महेश जोशी को आप सुन रहे थे, शिकायत देने के लिए आए हैं। गजेंद्र सिंह और संजय जी और जांच के लिए कहा है और आगे जो दूसरी जो क्लिपिंग है उसमें भी जांच करके एक ये भी बात आ रही है कि और भी क्लिपिंग्स हैं कुछ अभी सामने आएंगे तो उसमें भी कर रहे हैं। तो अब ये कह सकते हैं तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी, तो आप कॉपी ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए, प्रदेश में जो सियासी खींचतान चल रहा है उसका पटाक्षेप कब होगा, हर कोई यही जानने की कोशिश में लगा है। और आज जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं हाईकोर्ट पर कि आखिर हाईकोर्ट क्या सचिन पायलट को आज जीवन दान देता है या फिर उनकी सदस्यता जो है वो वाकई में खतरे में जाती है। कानूनी प्रावधान क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं सचिन पायलट के पास अगर हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगता है तो। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जो है वो भी इस वक्त जुड़ रहा है। सुरेश जैन साहब हमारे साथ हैं जो कि पूर्व उप सचिव विधानसभा के हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभिनव शर्मा जो कि एक अधिवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वॉइस का नमूना देना चाहिए, अपनी आवाज का नमूना देना चाहिए। भंवरलाल शर्मा जी को अपनी आवाज का नमूना देना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवाजें वाकई उनकी हैं या किसी और की। हम ये कहते हैं, हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र शुचिता के साथ में चले, लोकतंत्र स्वस्थ हो, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार नहीं हो, लोकतंत्र मजबूत हो। तो ये तभी मजबूत होगा जब लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पूरा मीडिया है, ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का न सिर्फ प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि उनको मजबूत करते हैं। उन लोगों पे किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगे, कोई शक पैदा नहीं हो, कोई शंका उनके आचरण पर नहीं हो। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। जोशी साहब, मैं चाहूंगा आप एक बार एफआईआर दिखा दें और किन धाराओं के तहत आपने ये मामला दर्ज कराया है एसओजी में, वो बता दें हमें। देखिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, खुद महेश जोशी जी एफआईआर दिखा रहे हैं। डॉक्टर महेश जोशी एफआईआर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं मीडिया को, एक आम व्यक्ति की तरह हस्ताक्षर करके उन्होंने एफआईआर की कॉपी की है। 120 नंबर 48 राजद्रोह के तहत। जी, राजद्रोह का मामला बनता है महेश जी? निश्चित रूप से राजद्रोह का मामला बनता है। पैसे का लेन देन करके असंतोष पैदा करना, सरकार को गिराने की कोशिश करना, षड्यंत्र रचना, ये राजद्रोह के मामले बनते हैं। और जो हमने एफआईआर दर्ज कराई उस पर एसओजी जांच करेगी, जो सच्चाई है सामने आएगी। सर, आपने दो और कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी। सर, आपने 2 एफआईआर कराई है, 2 अलग-अलग 2 क्लिपिंग है। एक क्लिपिंग किन्हीं अलग लोगों की है, दूसरी क्लिपिंग किन्हीं अलग लोगों की है। पहली वाली एक क्लिपिंग में नाम है 3, दूसरी जो क्लिपिंग है उसमें कोई नाम नहीं है। तो दोनों अलग अलग एफआईआर दर्ज कर रही हैं और एसओजी से हमने मांग की है कि इनकी जांच हो और जांच करके सच्चाई को सामने लाया जाना चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई। एफआईआर में वैसे किसका नाम है? केंद्रीय मंत्री का नाम भी है? मैंने 3 नाम दिए हैं। भंवरलाल जी शर्मा, उनकी आवाज हम बखूबी पहचानते हैं, हमारे साथी हैं, पुराने कांग्रेस के नेता हैं। उनका तो हमने विधायक के तौर पर भी जिक्र किया है। दूसरा नाम गजेंद्र सिंह जी का है जो केंद्र जिनकी आवाज सुन के लोग अंदाजा कर रहे हैं कि ये वो हो सकते हैं। और तीसरे कोई संजय जैन है। तीनों के बारे में एसओजी जांच करेगी और जो भी उचित कार्रवाई क्लिपिंग में किसकी आवाज लग रही है आपको? अंदाजा नहीं करना चाहिए। करवा देंगे बात। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्या जानकारी संजय जैन? मैं नहीं जानता संजय जैन कौन है। शक्ल से कभी देखा हो? नहीं, मुझे याद नहीं। भैया फोटो ले कौन दिया? तो ये महेश जोशी एसओजी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य सचेतक महेश जोशी
एसओजी मुख्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने मुलाकात की और ये एफआईआर की कॉपी उन्होंने ली है और वो मीडिया को दिखाते हुए 2 एफआईआर करवाए गए हैं 2 क्लिपिंग को लेकर के। एक क्लिपिंग में आवाज नहीं है, उसको लेकर के आवाज कंफर्म नहीं है किसका है, और साथ ही साथ दूसरे में 3 लोगों का नाम दिया गया है। कल जो एफआईआर कराई उसका मेन मोटिव था केंद्रीय मिनिस्टर, और अब आप कहते हैं कि एफआईआर के अंदर क्या उसका जिक्र है? मैंने तो पहले भी नहीं कहा कि केंद्रीय मंत्री का है। मैंने तो गजेंद्र सिंह जी का नाम जो उस ऑडियो में है, जो ऑडियो में वही एफआईआर में लिखाया है। सर, एफआईआर के अंदर क्या मिनिस्टर का नाम एसओजी ने दर्ज किया है? मैंने कहा ना, उसमें मिनिस्टर का कहाँ जिक्र आ गया? केंद्रीय मंत्री का आपके पास जब एफआईआर की कॉपी पहुंचेगी आपको अंदाजा हो जाएगा। हमने जो लिखा है सच लिखा है। सर, 2 एफआईआर किस चीज के लिए? 2 अलग अलग ऑडियो क्लिपिंग्स हैं, दोनों की अलग अलग एफआईआर। जैसा कि आपने देखा कि महेश जोशी जी का कहना है कि 2 अलग अलग एफआईआर हैं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि ऑडियो जो हैं एक खुद सरकार के, एक एमएलए की है, इसके अलावा एक सेंट्रल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी की है। देखना होगा कि एसओजी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके आधार पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कब शुरू करती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। तो तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं, 2 एफआईआर करवाई गई हैं 2 क्लिप्स को लेकर के। एक क्लिप में आवाज किसकी है ये कंफर्म नहीं है, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज है, और दूसरे में 3 नाम जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें भंवरलाल शर्मा का नाम है, इसके अलावा गजेंद्र सिंह का नाम इसमें है, और तीसरा संजय जैन जिसे हिरासत में भी लिया जा चुका है। और ये कॉपी जो है वो एफआईआर की आप देख सकते हैं। जो क्लिप सामने आया है ऑडियो का, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अब एसओजी इस मामले को लेकर जांच करेगी। तो चलिए किसी के कानूनी पहलू को हम समझते हैं। हमारे साथ सुरेश जैन साहब जो कि पूर्व उप सचिव विधानसभा के हैं, और साथ ही साथ अभिनव शर्मा जी जो कि अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हाईकोर्ट के बाहर हैं, और दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि होटल फेयरमाउंट के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले अभिनव जी आपसे समझना चाहेंगे इस एफआईआर को लेकर के जो अभी करवाई गई है। सुना होगा आपने भी कि महेश जी क्या कुछ कह रहे थे, किस तरीके से इसे देखा जाए ये जो एफआईआर करवाया गया है क्लिप को लेकर? देखिए, एफआईआर करवाना राइट है। किसी का भी अपराध घटित होता है और उनको लगता है कि अपराध घटा है और उसमें पद का दुरुपयोग किया गया है, तो उसको लेकर के वो एफआईआर करा सकते हैं। अब उनके खुद के विधायक हैं, खुद के विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी की जहां तक बात आई है, उसके लिए खुद मुख्य सचेतक जो है उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है कि भाई हमने किसी मिनिस्टर के खिलाफ नहीं कराई है, एक व्यक्ति है जिसका नाम गजेंद्र सिंह बताया जा रहा है, उसके खिलाफ कराई है। और तो दिखती बात है, वो स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार कर गए हैं कि उन्होंने किसी मुख्यमंत्री कालिया मातहत है पूरी तरह से सरकार के, और सरकार जो है सत्तारूढ़ सरकार के खुद के ही मुख्य सचेतक जो है वो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। तो अब देखने वाली स्थिति ये है कि कितनी निष्पक्षता से इस प्रकरण की जांच हो सकती है। वहीं जो विधायक हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं है। और जहां तक रही बात वॉइस सैंपल देने की, उन्होंने कहा कि वॉइस सैंपल आकर के देना चाहिए। तो वैसे तो किसी को कंपेल किया नहीं जा सकता है, पर रितेश साहब का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कह दिया कि मजिस्ट्रेट जो है वो उसको इच्छा के विरुद्ध भी अपना वॉइस सैंपल देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो ये वस्तु स्थिति है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से करते हैं। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, मंत्री चूंकि सस्पेंड कर दिए गए हैं, विधायक जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। हो सकता है शाम तक विधायक जी को भी अरेस्ट कर लेंगे। नहीं, एक और चीज अभिनव जी, राजद्रोह की बात कही गई है, क्या ये राजद्रोह का मामला बनता है?
देखिए, सत्ता में किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई सशस्त्र आंदोलन करते हुए बाय यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगर उसको पद स्थापित करने की कोशिश की जाए या पदच्युत करने की कोशिश की जाती है तो ऐसी सूरत हाल में राजद्रोह का मुकदमा बनता है। यहां पर किसी भी, देखिए, लोकतांत्रिक माहौल है, यहां लोकतांत्रिक एटमॉस्फेयर में यदि सरकार के कुछ मेजर हिस्सा पॉलिटिकल पार्टी का टूट करके अलग हो जाता है और वो नई पार्टी बना लेता है, जैसे तृणमूल कांग्रेस एक एग्जांपल है, तो अगर आप उस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है और अगर पार्टी टूट जाती है तो उसमें कोई एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। तो लोकतंत्र में तो इस बात की उल्टी छूट है, अगर आपके पास संख्या बल है तो आप संख्या बल के आधार पर अपनी पार्टी को तोड़ दीजिए और तोड़ करके नई सरकार बना लीजिए, इसका तो कानून संविधान छूट देता है। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकारें बनाना बिगाड़ना ये तो सब संख्या बल वाले लोगों का काम होता है, उनके लिए इस प्रकार का एक तरह से इवेंचुअली लाइसेंस है, जो जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, वो बेसिकली लाइसेंस लॉ है, आपको लाइसेंस देता है कि कब आप एंटी डिफेक्शन के दायरे में नहीं आएंगे वो ये भी तय करता है। तो उसमें जहां एक नेगेटिव सेंस है कि आप ऐसा करेंगे तो आपके विरुद्ध ये कार्रवाई होगी, वहां पे वो ये कहता है कि आपने अगर ऐसा किया तो इस हद में आने के बाद पे आपके बाद में एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता है। तो ये तृणमूल कांग्रेस का जो एक एग्जांपल है पश्चिम बंगाल में, वो इसका एक उदाहरण है। यदि पार्टी में डाउन द लाइन पूरी एक मेजर रिफ्ट होती है और पार्टी टूट करके दो धड़े में बढ़ जाती है, कांग्रेस IA हो जाता है, कांग्रेस IB हो जाता है, तो ऐसी पोजीशन के अंदर अगर ये तो अभिनव जी, हमने आपसे ये समझा कि जो अभी FIR दर्ज करवाई गई है उसको लेकर के, अब जो सुरेश जी मैं आपके पास आता हूं उससे पहले सचिन आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। 1 बजे सुनवाई होनी है, हाईकोर्ट के बाहर क्या हलचल इस वक्त है, क्योंकि 12:15 बज चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आज 1 बजे सुनवाई का समय तय है और तय समय से ही सुनवाई होगी।